परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा माता भगवती देवी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी गुरु माँ शैलबाला पांड्या के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जो मनुष्य हठ योग करके भी महातेज पुंज दिव्य प्रकाश को धारण करने के बावजूद भी स्वयं के विचारों को सुधार नहीं पाए, उसके चित्त को शुद्ध बुद्ध नहीं बना सके, ऐसे लोगों को हमेशा हर पल गायत्री को जपते रहना उचित है, क्योंकि बिना गायत्री के आज के मनुष्य में ऐसा दिव्य गुण विकास कर पाना असंभव है। गायत्री को धारण करने वाला कभी भी राह से नहीं भटकेगा। उसमें दया, धर्म, करुणा, प्रेम आदि सभी दिव्य गुणों का विकास सुचारू रूप से हो पाएगा। यदि मनुष्य हठ के माध्यम से महातेज को धारण कर भी लिया है और उसमें इन सभी दिव्य गुणों का समन्वय नहीं हो पा रहा है, उल्टा उस तेजाग्नि में स्वयं जल भूनकर राख बनने जा रहा है, दूसरों की उन्नति विकास देखकर प्रसन्नता नहीं हो रहा हो, स्वयं की भला छोड़ दूसरों की बुरा करने में प्राणपण से लगा हो, अपनी ऊर्जा अपनी तेज को गलत कर्मों में लुटाकर सर फोड़ रहा हो, ईर्ष्या द्वेष द्वंद्व में दूसरों का बुरा कर रहा हो, मन में कपट रखकर मात्र दूसरों के सामने अपना कुटिल बुद्धि प्रेम दिखाकर अच्छा बनने का प्रयत्न कर रहा हो, सभी के प्रति निष्कपट निश्चल दया, धर्म और प्रेम उसके हृदय में नहीं भर पाया हो, वह हठ पूर्वक स्वयं तेजाग्नि में प्रवेश कर स्वयं जला जा रहा हो, ऐसे महामूर्ख हठ योगी को योग छोड़कर केवल गायत्री के शरण में जाना श्रेयस्कर रहेगा। अन्यथा अग्नि स्वरूप तेजपुंज कल की भगवान के हाथ स्वयं हठ से खत्म हो जाएगा। इससे अपना और कई लोगों का विनाश कर जन्म मृत्यु का चक्कर काटते हमेशा वही स्थिति को प्राप्त होता रहेगा। हम शरीर मात्र में तेज और शक्ति धारण कर किसी सज्जन की हानि कर लेंगे तो हमें अमृत तो कदापि नहीं प्राप्त हो सकती। हम तो अपने और दो शरीर में विष को धारण किए हुए हैं और मौका मिलते ही किसी सज्जन निर्दोष मनुष्य को भी डसकर समाप्त करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। ऐसे भयंकर अपराध करके ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं, हमें बुद्धि, विद्या, ज्ञान और भक्ति दो। ये कहाँ से संभव हो सकता है? ईश्वर हमारी ऐसी प्रार्थना कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ज्ञान, बुद्धि, विद्या आदि तेजस्वी गुणों को तो हमने बाकी शरीर में प्रवेश करने ही नहीं दिया। ईर्ष्या, द्वेष आदि कुटिल विषाक्त गुणों से अमृत प्रवेश करने के मार्ग को बंद कर रखा है। ईश्वर तो हमारे समस्त शरीर को दिव्य अमृत प्रवाह से पुष्ट करने जा रहे थे। हमने स्वयं ही काली पर्दा ढककर उस प्रवाह को रोक रखा है, अंदर विष ही विष भर रखा है, उसे निष्कासित होने का रास्ता भी बंद कर रखा। फिर कहाँ से हमें ईश्वर सुख शांति ज्ञान विज्ञान प्रदान करेंगे? सुख शांति ज्ञान विज्ञान इस जन्म में तो नहीं, किसी और जन्म में भी नहीं मिल पाएंगे। जो अपने लिए सुख और दूसरों के लिए दुख मांग कर रहा है, वह सुख और आनंद की दिव्य धारा में कैसे प्रवेश कर सकता है? ईश्वर तो सबको
समान दे रहा है। उसके देने के मार्ग को हमने तुमने ही बंद कर रखा है। अपनी कुटिल बुद्धि के माध्यम से रोकने व्यर्थ प्रयत्न में लगे हुए हैं। इसमें फिर सुख की आकांक्षा कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? वेद भी सत्य नहीं है। सत्य है केवल सद्ज्ञान। लोग तो इसी मान्यता में लगे हैं। वेदों में लिखा है दूसरों की अहित करना। हम उस ज्ञान को लेकर दूसरे की अहित किया तो क्या बुरा किया? कैसे मान लिए कि ये ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है। काली विद्या, काले जादू, तंत्र मंत्र के माध्यम से अपनी भलाई और दूसरे की बुराई संभव कैसे? वेद शुद्ध ज्ञान था। वेद गायत्री है। गायत्री किसी की बुरा नहीं कर सकती, सबकी भला ही करती है। वेदों को धृष्टता पूर्वक तोड़ मोड़ कर आधुनिक वेद भाष्यकारों ने अपने रोजगार चलाने मात्र के लिए वेदों के शुद्ध ज्ञान को मैली कर रखा है। केवल गायत्री के शरणापन्न मनुष्य ही सच्चा वेदज्ञ और सर्वशक्ति संपन्न है। आज मनुष्य व्यर्थ के अथक प्रयत्न में लगे हुए हैं कि किसी ज्ञानी, किसी विद्वान, किसी भक्त, किसी तपस्वी का बुरा करके अपने झूठा हठ योग के बल के माध्यम से, काला जादू, काली विद्या के माध्यम से उसकी विनाश कर हम उसके तप की ऊर्जा चुरा लेंगे। उसे प्राप्त ज्ञान अपने ऊपर खींच लेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? कुटिल बुद्धि से ऐसा कर पाना असंभव है। दूसरे की ज्ञान, ऊर्जा, विद्या केवल शुद्ध चित्त, निरहंकार, निष्कपट प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, किसी कुटिल मति या काली जादू से नहीं। ऐसा करके मनुष्य स्वयं का और दूसरों का घोर अनर्थ कर रहे हैं। सद्गुरुदेव के सिखाए मार्ग को छोड़कर महा अपराधी बनने जा रहे हैं। गुरुदेव हम सबको केवल गायत्री का पद प्रदान किया था। हम उसे छोड़कर पीर फकीर तंत्र मंत्र के दरवाजा खटखटा रहे हैं और महाविनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।